दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भूपेंद्र कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों जैसा कि अपना चल रहा था जीके में, हिस्ट्री में अपने लिया था जैन धर्म। जैन धर्म में हमने क्या क्या पढ़ लिया था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैन धर्म में हमने पढ़ा था ऋषभदेव के बाद में पार्श्वनाथ जी, और आज हम पढ़ने वाले हैं महावीर स्वामी। उससे पहले हमारी एक क्लास थी, उसमें पढ़ा था हमने क्या कि धर्म का विकास कैसे हुआ, धर्म क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ हमने जानने का प्रयास किया। आज महावीर स्वामी जी के बारे में सामान्य अध्ययन अपन जानने का प्रयास करेंगे। देखो हम पढ़ रहे हैं जैन धर्म। कौन सा? जैन धर्म, ठीक है। उसमें हम पढ़ने वाले हैं महावीर स्वामी। क्या पढ़ने वाले हैं? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी हम पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, उससे पहले मैं आपको बता दूं, महावीर स्वामी जी के जो पिताजी थे वो पार्श्वनाथ के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? पार्श्वनाथ जी के शिष्य थे। और महावीर स्वामी से लगभग 250 वर्ष पूर्व, कितने? लगभग 250 वर्ष पूर्व जन्म हुआ था पार्श्वनाथ जी का, यानी कि इनका वर्चस्व था उस समय पार्श्वनाथ जी का महावीर स्वामी से लगभग 250 वर्ष पूर्व। हम देखते हैं कि महावीर स्वामी की जो पिता थे वो वज्जी संघ के राजा थे। उनका नाम था सिद्धार्थ। वज्जी संघ के राजा थे सिद्धार्थ, ठीक है। और इनकी माता थी त्रिशला। कौन थी? माता त्रिशला। अब एक बात देखो, पार्श्वनाथ जी के शिष्य हैं सिद्धार्थ, और इनके लक्षण, इनके नियम, इनका ज्ञान किसके अंतर्गत होगा? सिद्धार्थ के अंतर्गत। और सिद्धार्थ के ही गुण और लक्षण, जो वहां से उनका स्वभाव और उनका जो सिद्धांत, वो जो आचरण है, वो किसके अंतर्गत होगा? वो महावीर स्वामी के अंतर्गत होगा। सेम यही जो नियम सिद्धांत इसके अंतर्गत आते गए। मैं आपको एक बात बताऊं, पार्श्वनाथ जी के शिष्यों को कहा जाता था निर्ग्रंथ, और इसी लिए महावीर स्वामी का नाम भी निर्ग्रंथ पड़ा। निर्ग्रंथ का मतलब क्या होता है? महावीर जो पार्श्वनाथ जी के शिष्य हैं, पार्श्वनाथ जी के शिष्यों को कहा जाता था क्या? निर्ग्रंथ। और निर्ग्रंथ महावीर स्वामी के शिष्यों को कहा जाता था। निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन मुक्त, या फिर इसको बोल सकते हैं संदेह मुक्त, जिसको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहा, सारे ज्ञान की किवाड़ी फूट गई, ऐसे समझ सकते हो। कोई भी बंधन नहीं रहा, ना घर का बंधन ना बाहर का बंधन, डायरेक्ट अपना किससे कनेक्शन हो जाता है? परमात्मा। सारे ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है, उसको बोला जाता है निर्ग्रंथ। और ये जो थे पार्श्वनाथ जी के शिष्यों को कहा जाता था निर्ग्रंथ। पार्श्वनाथ जी के शिष्य थे कौन? सिद्धार्थ। इनके अनुयायी थे सिद्धार्थ, और सिद्धार्थ के पुत्र थे महावीर स्वामी। उन्हीं के लक्षण उनके अंतर्गत विराजमान थे। अब हम इनके महावीर स्वामी जी के बारे में एक सामान्य जानकारी हम जानते हैं। पहली बात जानते हैं कि इनके पापा जी कौन थे। इनके पिता कौन है? सिद्धार्थ। कौन है? सिद्धार्थ। इन सिद्धार्थ जी का नाम, इनका नहीं, ये सिद्धार्थ नाम हम गौतम बुद्ध पढ़ेंगे तब भी आएगा, लेकिन आपको याद रखना है जब हम गौतम बुद्ध पढ़ेंगे तो दोनों को कंपेयर लेके, जो कंफ्यूजन वाली बात होगी उनको हम कंपेयर करके पढ़ना प्रारंभ करें। सिद्धार्थ कहाँ के राजा थे? वज्जी संघ के राजा। कहाँ के राजा थे? वज्जी संघ के राजा थे। वज्जी संघ के राजा कौन है? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ कौन है? महावीर स्वामी जी के पिता। बार बार रिवाइज कीजिए, याद रह जाएंगे। माता जी कौन है? मम्मी जी कौन है? इनकी माता जी हैं त्रिशला। ये कहाँ की है? ये देखो, कहाँ शादी हुई सिद्धार्थ की? लिच्छवी गणराज्य में। कहाँ? लिच्छवी गणराज्य के एक राजा थे। लिच्छवी के राजा, क्या नाम था उनका? चेटक। क्या नाम था? चेटक। और उन चेटक की बहन कौन थी? त्रिशला थी। अब ये त्रिशला कौन है? फिर दोबारा देखो, महावीर स्वामी जी। महावीर स्वामी जी के पिताजी कौन है? सिद्धार्थ।
महावीर स्वामी जी की माता जी कौन है? त्रिशला। त्रिशला कौन है? लिच्छवी गणराज्य के राजा चेटक की बहन है। सारे रिश्तेदार ने लपेट लें आज, देखो कौन कौन से हैं महावीर स्वामी से संबंधित। लेकिन जो काम के ऐसे तो पूरे के पूरे गांव को थोड़ी ले सकते हैं, जिनसे संबंधित प्रश्न बनने हैं बस उन्हीं को देखने वाले हम। पापा जी हो गए, मम्मी जी हो गई। अब ब्रदर को ले लो, भाई। इनके भाई कौन है? नंदीवर्धन। जहां से प्रश्न बनता है कि किसकी आज्ञा लेकर के महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया? कौन थे? नंदीवर्धन। और नंदीवर्धन कौन थे? भाई थे। किनके? महावीर स्वामी के। और वाइफ कौन थी? हमारी तो माता ही हो ना। इनकी पत्नी कौन हुई? यशोदा। कौन था? यशोदा। यशोमती मैया से बोले नंदलाला। तो इनके नंदलाला नहीं थे, लेकिन महावीर स्वामी जी की कौन थी? पत्नी थी। कौन? यशोदा। ठीक है। उसके बाद में पत्नी है तो संतान होगी, और उस संतान का नाम क्या? कौन? वो पुत्री कौन थी? प्रिय दर्शना। जिनके दर्शन से, प्रिय दर्शना, जिनके दर्शन बहुत प्रिय होते हैं, जिनके दर्शन देकर के आनंद की अनुभूति होती है, वो कौन थी? प्रिय दर्शना इनकी पुत्री थी। अब पुत्री हो गई तो भाई शादी भी करनी है, शादी कर दी। दामाद, इनके दामाद कौन थे? इनके दामाद थे भाई साहब जामाली, है ना। अब माली में समझ है ना, आप समझ लो माली, और फिर अशोक गहलोत जी से कहीं संपर्क जोड़ दो इनका, है ना। इनका नाम ही था जामाली। इनके दामाद का नाम क्या था? जामाली। माली तो जामाली। देखो पिता कौन है? सिद्धार्थ, रिवाइज कर लो। माता कौन है? त्रिशला। भाई कौन है? नंदीवर्धन। पत्नी कौन है? यशोदा। पुत्री कौन है? प्रियदर्शना। दामाद कौन है? जामाली। दामाद कौन है? जामाली। ये हमें ध्यान रखना है। अब एक बात और कि भगवान महावीर का बचपन का नाम क्या है? जब वो छोटे नन्हे मुन्ने राही थे, देश के सिपाही थे, तब उनका नाम क्या था? तो महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम था वर्धमान। क्या नाम था? वर्धमान। बचपन का नाम, बचपन का नाम, तो बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। आपने कहीं कहीं देखा होगा वर्धमान महावीर जैन विश्वविद्यालय, वर्धमान नगर, ऐसे कई जो वर्धमान के नाम पे, वो किन के नाम पर है? महावीर स्वामी के नाम पर है। महावीर स्वामी, रिवाइज कर लो। पिताजी का नाम क्या है? सिद्धार्थ। माताजी का नाम त्रिशला। भाई का नाम नंदीवर्धन। पत्नी का नाम यशोदा। पुत्री का नाम प्रियदर्शना। और दामाद का नाम जामाली, जो आगे जाकर के इनके क्या बने? शिष्य ही बने। इनको भी लपेट लिया महावीर स्वामी ने। अब सुनो, अब इनके बारे में एक कंफ्यूजन हमेशा रहता है कि इनका जन्म कब हुआ। सन से संबंधित इतना कंफ्यूजन रहता है। आज सारे कंफ्यूजन क्लियर कर देंगे। आपके सारे जो आपके बांध हैं वो सारे टूट जाएंगे। मैं एक सारणी बना देता हूं, ये आप अच्छी तरह देख लो। भगवान महावीर जी जो हैं, उनके जन्म से संबंधित जितने भी कंफ्यूजन हैं, आज आपके सारे खत्म होने वाले हैं। आज आप क्लियर होने वाले हो। प्रश्न कैसे भी आ जाए घुमा के महावीर स्वामी से, आपका गलत नहीं होगा। अब देखो, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी जी का जन्म कब होता है? 599 ईसा पूर्व। 599 ईसा पूर्व। ये तो अपन सन मान लेते हैं, ये अपन घटना मान लेते हैं, और ये मान लेते हैं अपन स्थान। क्या? स्थान। भगवान महावीर का जन्म कब हुआ? 599 ईसा पूर्व में, और किस स्थान पर हुआ? एक दूसरी सन भी है, वो भी बताएंगे। तसल्ली रखो, रुको जरा, है ना। जन्म कौन सा है? जन्म कब हुआ? 599 ईसा पूर्व। स्थान है
कुंडल ग्राम में, ये सारे बिहार में हुए ना, अपने राजस्थान में मत समझ लेना, कुंडल ग्राम में, वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में 599 ईसा पूर्व में जन्म होता है। बिल्कुल सारणी के साथ समझेंगे। उसके बाद में आप समझिए कि लगभग 30 वर्ष की अवस्था में, कौन सी अवस्था में, लगभग 30 वर्ष की अवस्था में भाई साहब अपने घर को छोड़ देते हैं। किसकी आज्ञा लेकर? आज्ञा ली इन्होंने नंदीवर्धन की। नंदीवर्धन कौन है? उनके बड़े भाई, हमने अभी देखा। 30 वर्ष की अवस्था में जब ये गृह त्याग कर देते हैं तो आप मुझे बताइए बचे कितने? 9 में से 3 गए तो 6 और 5, यानी कि 5 6 9 569 ईसा पूर्व। इसमें क्या होता है, ये क्या कर देते हैं भाई साहब? गृह त्याग। घटना क्या कर रहे हैं? गृह त्याग। इस समय क्या कर देते हैं? गृह त्याग करेंगे। कहीं से? यहीं से तो जाएंगे कुंडल ग्राम से। और कहां से जाएंगे? आप भी गंवार करते हो पांडे जी, है ना। 30 वर्ष की अवस्था में यहां से चले जाते हैं। 569 ईस्वी पूर्व में गृह त्याग कर देते हैं। कौन? महावीर स्वामी। इनको याद करने का सबसे सरल तरीका यही है, इससे बढ़िया कुछ नहीं है, वरना रटना ही पड़ेगा। 30 वर्ष की अवस्था, ये बीच में का जो सिस्टम लिख रहा हूं उनको ध्यान रखो। 30 12 30 ये सिस्टम है याद करने का। 30 12 30 ऐसे टोटल 72 हो गई महावीर स्वामी की डेट कंप्लीट। 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर देते हैं भगवान महावीर स्वामी। उसके बाद में जब गृह त्याग किया तो लगभग 12 वर्ष की कठोर तपस्या। कितने वर्ष की? 12 वर्ष की कठोर तपस्या। ले सर जी 12 वर्ष की कठोर तपस्या करवा दे उनसे। कितने बचे? 9 में से 2 गए तो 7, 6 में से 1 गए तो 5 और ये 5, 557 ईसा पूर्व में इन्हें क्या प्राप्त हुआ? कैवल्य की प्राप्ति हुई। क्या प्राप्ति हुई? कैवल्य की प्राप्ति हुई। केवल समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना पांडे जी? कैवल्य मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई। कब हुई? 9 में से घटा लो, गणित ऐसी है। 9 में से 2 गए तो 7, 6 में से 1 गए तो 5, 557 लगभग ईसा पूर्व, है ना। ये कौन से स्थान पर हुआ? ये जृंभिक गांव में, बिहार में चल रहे हैं ना, जृंभिक गांव में, जृंभिक ग्राम में। कौन से स्थान पर? एक नदी है, नदी का नाम क्या है? ऋजुपालिका नदी। कौन सी नदी? ऋजुपालिका नदी। सुपूर्व जृंभिक गांव में ऋजुपालिका नदी के तट पर, ऋजुपालिका नदी के तट पर, कहां? साल वृक्ष के नीचे, हरे हरे साल वृक्ष के नीचे प्रभु जी को क्या प्राप्त हो गया? ज्ञान प्राप्त हो गया। प्रभु जी को केवल्य की प्राप्ति हो गई। बोल राधे राधे। केवल्य की प्राप्ति हो जाती है उन्हें 557 ईसा पूर्व में। अब उम्र देखो 30 और 12 कितने हो गए? 42। यदि सवाल आए कि किस उम्र में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो 42 वर्ष या 43वें वर्ष में। भाई 42 वर्ष खत्म हो गई तो 43वें वर्ष भी आएगा ना, तो 42 वर्ष या 43वें वर्ष में, यह आपको ध्यान रखना है। 43वें वर्ष में इन्हें क्या प्राप्ति होती है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। जन्म हो गया, गृह त्याग होगा, केवल प्राप्त है। उसके बाद में 30 साल और जिए भाई साहब। कितने साल? 30 साल और जिए। तो 30 साल यानी कि 30 वर्ष, 30 लगभग 30 वर्ष इन्होंने ज्ञान का प्रचार किया। अपने नीति नियम पंच महातत्व सिद्धांत त्रिरत्न सबका ज्ञान दिया। तो लगभग 532 ईसा पूर्व में निर्वाण की प्राप्ति हो गई, इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई। ये परमात्मा में विलीन हो गए। और ये कहाँ की बात है? पावापुरी की बात है। कहाँ की बात है? पावापुरी की बात है। निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है 527 ईसा पूर्व में, पावापुरी बिहार में। सारे बिहार में है ना, ऐसे ध्यान रखना। अब देखिए सन से संबंधित एक बात और है। क्या? सुनो,
प्रश्न कभी कभार ऐसे आ जाता है कि ये जो 599 है ये ईस्वी नहीं आती है और 527 जन्म और मृत्यु से संबंधित, तो हमें एक सन और याद रखनी है। वहां से भी यदि प्रश्न आ जाता है तो हमें डरना नहीं है। क्या करना है, समझना है। ये 599 को कम करके आप 540 कर सकते हो। कितना, 540 ईसा पूर्व। 540 ईसा पूर्व में जन्म मानते हैं, कभी कभार ऑप्शन में आ जाए तो। उसके बाद में इनकी मृत्यु कब होगी, 468 ईसा पूर्व में इनका निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति होगी, यहां पर इनको जन्म होगा। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। 540 से इसी प्रकार यदि हम घटाएंगे, 540 में से 30 घटाइए 510, फिर 510 में से 12 घटाइए, कितने बचे, 498। 498 में से फिर 30 घटाइए, कितने बचेंगे, 468। ठीक है, इसी प्रकार से हमें अपने सन और स्थान इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। ये हमने आज सारणी बना दी है, सारणी को याद कर लो, लाड लो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। सन से संबंधित, भगवान महावीर स्वामी से संबंधित इस जो ये छोटी सी सारणी है, इस सारणी से आपके बहुत सारे प्रश्न तैयार होने वाले हैं, यह आपको विशेष रूप से ध्यान रहे। और पार्श्वनाथ जी के बारे में हमने अध्ययन कर लिया, ऋषभ देव जी के बारे में हमने अध्ययन कर लिया, और इसी प्रकार से आगे अभी महावीर स्वामी के बारे में बहुत सारी घटनाएं हैं, उन घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। किस प्रकार से यहाँ से प्रश्न उठने वाले हैं, उन सब का अध्ययन अपन करने वाले हैं। तो इसी प्रकार से जुड़े रहिए, अपना प्रेम बनाए रखिए और सब्सक्राइब करो, लाड लो, ऐसे पार नहीं पड़ेगी ना। तो जैन धर्म अपना चल रहा है और अपना इसी प्रकार प्रेम बनाए रखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो भी कोई प्रॉब्लम हो उसको कमेंट करें। इन टॉपिक से संबंधित कोई दिक्कत हो तो उसको कमेंट में ज़रूर बताएं। जहाँ तक हो सकता है मैं कमी छोड़ता नहीं हूँ, कंप्लीट कर देता हूँ पहले ही कोई टॉपिक को पूर्णतः से, चाहे भले इसको टुकड़ों में पढ़ाना पड़ रहा है, लेकिन कंप्लीट पढ़ाएंगे ताकि आपका प्रश्न गलत ना हो। मेरी यही इच्छा रहेगी कि आपका किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न गलत ना हो। और इसी प्रकार प्रेम बनाए रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे।